नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। 16 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो जाइए और प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे 16 पार्ट को देख लीजिए। साथियों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए बहुत ही कम समय बचा है और उसके तहत हम फटाफट सीरीज की तरह प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप सभी के लिए। और इस वीडियो में हम बच्चों से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड और विभिन्न अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? सामान्य बुद्धि। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि, ऑप्शन डी है सांख्यिकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासीय विधि। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, स्थान संबंधी, भावनात्मक संबंधी, अंतर्व्यक्ति संबंधी और भाषात्मक संबंधी बुद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि होगी, तो उस बच्चे की जो बुद्धि उपलब्धि होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन ए 125 या 80 या 120 या ऑप्शन डी है 100। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए 125। कितनी हो जाएगी? 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? V.N. झा ने, स्कैनर, डेविस, वुडवर्थ। तो ये कहा था किसने? स्कैनर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? स्कैनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। एल्किया क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जी हाँ, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, ऑप्शन डी है 460 दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 280 दिन। कितने दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में? 280 दिन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल और ऑप्शन डी है जेम्स सल्ली। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पेस्टोलॉजी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? पेस्टोलॉजी।
क्वेश्चन है बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर। ऑप्शन सी है दोनों ओर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी है दिशा सिर से पैर की ओर, और ऑप्शन डी है वर्तुलाकार गति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास के संदर्भ में गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन सी भ्रूणावस्था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो ऑप्शन ए है मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़। ऑप्शन डी है सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर। सबसे पहले गर्भ में जो निर्माण होता है वो सिर का होता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 206, 230, 270, ऑप्शन डी है 320। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 270। 270 जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ यानी शुरू कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह। ऑप्शन डी है 3 माह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 माह। 3 माह में साथियों बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी है 450 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है, फटाफट से लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं आज की इस वीडियो में टॉप 50, और भी हम आगे पार्ट्स में ऐसे ही प्रश्न लेके आएंगे आप सभी के लिए। चलिए प्रश्न है कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था। ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्यतः जो मुख्य रंग होते हैं उनकी जो पहचान है वो कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष में। 5 वर्ष में साथियों बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में करता है? तो शैशवावस्था में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश। प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या ऑप्शन डी है सक्रिय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शांत। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1590। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा और ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असुरक्षा। असुरक्षा का क्या नहीं पड़ता है? प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है निम्न में से? परंपराओं का धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी है स्वकेंद्रित अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? हरलोक का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हरलोक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? ठीक है, ये बताना है। तो यह कथन है साथियों किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेनली हॉल का। किसका है? स्टेनली हॉल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो ये परिभाषा दी थी किसने? जीन पियाजे ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन बी है तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी है स्मृति का विकास और ऑप्शन डी है अवबोध की क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानव विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। किसमें? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की, ऑप्शन डी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो राइट आंसर हो जाएगा समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की समस्या। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है किसका? तो यह कथन दिया था स्टेनली हॉल का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। स्टेनली हॉल का यह कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कितनी है 4। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्योर्ड, ऑप्शन डी है पावलाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का अवस्था के सिद्धांत स्पष्ट किया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा गया है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो ये किया था किसने? मेंडल ने। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर मेंडल। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए खुश मिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन डी है ऊर्जा का उच्च स्तर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर।
किशोरावस्था प्रारंभ होती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है साथियों 12 वर्ष की आयु से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया, ठीक है, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया, कार्ल रोजर्स। ऑप्शन बी है फ्रॉड, ऑप्शन सी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी है इवान पावलोव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। तो ये की है किसने, पियाजे ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, पियाजे। अगला प्रश्न है, सूर्य के बच्चे साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो ये करता है किसकी ओर, ऑप्शन है पराहम केंद्रीयता, ऑप्शन बी केंद्रीयता, ऑप्शन सी सजीव चिंतन, ऑप्शन डी है वस्तु स्थैर्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सजीव चिंतन। करेक्ट आंसर होगा सजीव चिंतन। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो ये किया किसने दावा, नोम चॉम्स्की ने। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, नोम चॉम्स्की। फ्रॉड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, लैंगिक। निम्न में से कौन सा बच्चा हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला है अंकगणित, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है साप्ताहिक तर्क, ऑप्शन डी है चित्रपूर्ति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो ये होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। ऑप्शन ए है पियर, ऑप्शन बी सिन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्टोन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन के द्वारा ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता। ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है मानक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। तो साथियों हमने यहाँ पर टॉप 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो बाल विकास शेष अवस्था है ना, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं। तो महिला पर्यवेक्षक में जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार हम जो आपके टॉपिक हैं टॉपिक के अनुसार ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा पार्ट 17 है। 16 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।